मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसे मैं माइक ऑन नहीं किया। अच्छा, इसमें बहरहाल तीन चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। थ्रोइंग सर्कल है, केज है, और लैंडिंग जोन है। मतलब सर्कल के अंदर से फेंकना है, और केज लगी होगी साइडों पे ताकि व्यूवर्स तक जो शायकीन है उनकी तरफ ना जाए, और सर्कल जोन, लैंडिंग जोन जहाँ पे उसने लैंड करना है डिस्कस में, ये उसका है। इसका टोटल मैंने बताया 2.50 है, और यहाँ से इसका 34.92 इसका टोटल एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये और फिर इसका ये वाला वो बता चुका 2 और यहाँ से इसकी वाइट लाइन यहाँ पर साइड पे लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। 50 mm की चौड़ी होगी, ठीक है, 75 सेंटीमीटर लंबी होगी, या ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके बाद इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया 5 मीटर का है, केज का ये यू केज जो केज लगाएंगे। 5 मीटर का ये है, इसी तरीके से 5 मीटर का, और फिर इस तरीके से इनक्लोज यहाँ से इस साइड को हमने थ्रो करना होता है, जहाँ पर जो सेक्टर का एंगल है, जिसका एंगल कितना होता है 34.92, मतलब और इसका जो टोटल सेक्टर, इसका डायमीटर है वो 2.50। बस ये सवाल आते हैं इस तरह के, और ज्यादा नहीं आते। इसको डिस्कस सर्कल भी कहते हैं, थ्रोइंग सर्कल को। इसके अंदर से कैसा होना चाहिए, मतलब मेड ऑफ आयरन, स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल सच एज हार्ड रबर शीट, इस तरह का कोई भी हो सकता है। इनसाइड डायमीटर 2.50, मतलब जब माइनस माइनस प्लस 5 मिलीमीटर भी हो सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा वो फर्क हो जाता है। थ्रोइंग सर्कल रिम, इसका मतलब होता है या इतना 5 मैक्सिमम 5 मिलीमीटर ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, माइनस का मतलब मिनिमम 5 मिलीमीटर कम हो सकता है। थ्रोइंग सर्कल रिम एट लीस्ट 6 mm थिक, जो रिम होता है उसका वो 6 मिलीमीटर होना चाहिए जो साइडों पे लगा होगा। एंड 70 mm to 80 mm डीप, वो उसका जो है वो डीप मतलब इतना गहरा होना चाहिए। द रिम इज ऑलवेज पेंटेड वाइट फॉर द पर्पस ऑफ डिमार्केशन केशन, मतलब उसका जो है वो मार्क करने के लिए वो इस वाइट पेंट से होना चाहिए ताकि वाजे नजर आए। द इंटीरियर ऑफ थ्रोइंग सर्कल इज मेड अप ऑफ कंक्रीट और सम नॉन स्लिपरी मटेरियल, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। द surface of throwing circle is even 1.4 to 2.7 lower than the rim of the circle। छोड़ो इसको, यहाँ से यहाँ तक 0.575 मीटर लंबा करना है, सॉरी सेंटीमीटर, वो हाँ वो सही बता रहा था, 75 सेंटीमीटर ही था, ये 0.75 मीटर। केज का बता दिया। फिर इसके बाद डिस्कस का वजन मर्दों के लिए 2 kg होता है, औरतों के लिए 1 kg होता है। हाइट ऑफ केज इसकी 4, माउथ से 4 मीटर है, और साइडों से पोजीशन 7 मीटर, मतलब उसका 7 मीटर मीटर है हाइट है उसकी। लैंडिंग जोन का एरिया जो डिग्री वो एंगल होता है वो 34.92 में होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वेट ऑफ द डिस्कस यूज बाय मैन, उसका डायमीटर मर्दों के लिए 22 सेंटीमीटर है, 2 kg उसका वेट है, ठीक है। और वुमेन के लिए 18, ये याद करना है आपने, 18 सेंटीमीटर है। और उसका ये इसका इसका डायमीटर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी मतलब साइड से, एक साइड से दूसरी साइड तक सेंटर को क्रॉस करते हुए गुजरे, तो इसका वेट 2 kg और 1 kg है। केजी मैन के लिए, और उसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 18 सेंटीमीटर डायमीटर है, और 1 kg उसका है वेट। इसके रूल्स हैं कुछ, और रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या बताऊं से, रूल्स आपको ना मैं इसके किसी बुक से सेंड करूंगा, कल मुझे याद करना, बल्कि ऐसे ही बता देता हूँ रूल्स आप इसकी क्या क्या है। एक प्लेयर को, अगर प्लेयर कम 6 या 6 से ज्यादा, अगर प्लेयर 6 8 तक हो तो एक प्लेयर को 6 बार ट्राई मिलती है, और अगर प्लेयर 8 से ज्यादा हो तो एक प्लेयर को 3 बार ट्राई मिलती है, ठीक है। 3 टर्न्स आती हैं उसकी।
और अगर प्लेयर और फिर उनमें से जब 8 रह जाते हैं, जो मैक्सिमम 8 रहते हैं, उनको फिर 3-3 बारियां दी जाती हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम सर्कल के अंदर से, मतलब किधर है तस्वीर, ये इस तरीके से, मतलब इस साइड से एंटर होंगे, इसी बैक साइड से ही निकलेंगे। इस सेंटर से अगली साइड से निकलना फाउल होता है। इस सेक्टर के अंदर अंदर ही थ्रो करनी होती है, और दोनों हाथ को टच करना, दोनों हाथ का डिस्कस को टच करना फाउल है। दोनों हाथ से मतलब फेंकना, एक हाथ से फेंका जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर यहाँ टच हो जाएगा लाइन में, यानी क्रॉस कर जाएगा, उसका पाँव लग जाएगा, तो भी फाउल है। और फिर उसके अलावा जिसकी मैक्सिमम थ्रो होगी वो जाहिर बात है विनर होगा। मतलब अगर किसी ने 3 ट्राइयां ली हैं, 3 उसको बाद में मिली, 6 ट्राइयां टोटल ली हैं, तो उसमें से अगर उसकी जो सबसे मैक्सिमम टर्न होगी वो काउंट की जाएगी। जो सबसे मैक्सिमम उसने फासला उसके डिस्कस उसने फेंका होगा, डिस्कस को फेंका होगा। फिर उसके बाद कोई भी वो एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं कर सकता जिससे जो हेल्प करे उसको ग्रिप करने में, हाथ से उसने ग्रिप करना होता है। फिर और कौन से होते हैं उसके, तो इस तरीके से रूल्स होते हैं। इसको पढ़ लेना, रूल्स इसमें है, जो समझना है वो पूछ लेना। यही रूल होते हैं मैक्सिमम। फाउल देख लेते हैं इसके। इफ डिस्कस लैंड आउटसाइड द सर्कल मतलब फाउल है। थ्रोइंग डिस्कस विद बोथ हैंड फाउल है। ड्रॉप द डिस्कस आउटसाइड द डिस्कस सर्कल ड्यूरिंग द योर फर्स्ट स्विंग, मतलब अब सर्कल से बाहर जाके फेंक रहे हो, फाउल है। अच्छा, जब वो गिर जाए उससे उसके बाद बाहर निकलना है, उससे पहले भी बाहर नहीं निकलेंगे। टैपिंग ऑफ 2 और मोर फिंगर टुगेदर द हेल्प दैट इन डिस्कस थ्रो, टैप करना उसको, ज्यादा फिंगर्स को इकट्ठे, इसलिए ये भी फाउल है। फिर उसके बाद ही डू नॉट टेक देयर टर्न विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर उसको अपनी कोशिश करनी होती है, 1 मिनट के अंदर उसको फेंकना होता है। अगर 1 मिनट से लेट करता है तो वो फाउल होता है, वो बाहर हो जाएगा। इफ मतलब उस वो टर्न उसकी खत्म हो जाएगी, वैसे बाहर नहीं होगा। इफ एथलीट वॉक आउट फ्रॉम द फ्रंट हाफ, वो बता चुका हूँ, अगर सामने से जाएगा। अगर एथलीट इफ एथलीट हैव लीव द सर्कल बिफोर डिस्कस टच द ग्राउंड, ये भी बता चुका हूँ कि ग्राउंड को टच करने से पहले वो बाहर निकल गया तो भी फाउल है। थैंक यू जी। इसके बाद कौन सी थी मेरे पास, शॉर्ट पट भी करा देता। सर बात करें, इतनी सारी याद। इसमें थोड़ी सी चीजें, 4-5 चीजें, इसमें कौन सा मुश्किल काम। शॉर्ट पट में उसका इस मतलब सेम चीज है, इसलिए करा देता हूँ। शॉर्ट पट में उसका 2.3, उसका 2.50 डायमीटर था उसके सर्कल का, इसका होता है 2.135, ठीक है। ये उसका सर्कल है। इसमें गोला फेंका जाता है। गोले का वजन मर्दों के लिए होता है 7.260 kg, और औरतों के लिए 4 kg होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इसमें। हिस्ट्री इसकी देख लें। हिस्ट्री इसमें ये था कि ड्यूरिंग मिडिल एजेस सोल्जर यूज्ड टू हर्ल कैनोबॉल्स। 1886 इट वाज प्लेड एज अ इवेंट इन ब्रिटिश एमेच्योर चैंपियनशिप, 1886 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे ये वैसे पहले स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ द स्पोर्ट सीन स्कॉटिश हाईलैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी, तब हुआ था, ठीक है। और 1896 में इसका वेट जो है वो फिक्स किया गया 16 पाउंड। इट वाज स्पेसिफाइड पुट ऑफ शॉट्स फ्रॉम शोल्डर विद वन हैंड एंड, मतलब एक हाथ से इसको फेंका जाता है। 1909 में इसको जो वेट उसका चेंज किया गया, सर्कल का दायरा डायमीटर वो चेंज किया गया। और मैन का इवेंट फर्स्ट टाइम एथेंस का हुआ, 1896 में हुआ, एथेंस में हुआ ओलंपिक्स में। और वोमेन का 1948 में ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। औरतों के लिए कितना है इसका वेट, 7 और 4 kg, और मर्दों के लिए 7.260 है। देख लेते हैं आगे आ जाए। जी ये बिल्कुल 7.260, और वोमेन के लिए 4.4 kg लगा लें बस, ठीक है। डायमीटर इसका 110 से 130 मिलीमीटर मेन के लिए, और औरतों के लिए 95 to 110। सेम रूल उसी के जो उसी के हैं वही इसी के हैं, ठीक है। शॉर्ट बट के दायरा भी उसका सेम होता है, ठीक है। और थ्रोअर्स वही बात जो पहले की हुई है। हाँ, इसको प्रैक्टिस के लिए जब मुकाबला शुरू हो जाता है, उसको प्रैक्टिस के बाद फिर प्रैक्टिस के लिए फिर टाइम नहीं दिया जाता। उससे पहले 2-2 टर्न दी जाती हैं हर प्लेयर को। ये दोनों में है, शॉर्ट पट में भी उसमें भी।
बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसका दायरा है 2.135 मीटर, डायमीटर का उसका 2.50 है, बाकी सबका सेम है, ठीक है, हर चीज सेम है। और इसकी मोटाई 50 मिलीमीटर है, इसकी 50 मिलीमीटर है, 75 सेंटीमीटर ये बाहर को होता है, सेंटर से ये भी बाहर होता है, ये सेंटर से लाइन नजर न आने वाली लाइन होती है। ओके, ये स्टॉप बोर्ड होता है इसका, ये देख लें, यहाँ पर इस तरीके से होता है, 112 मिलीमीटर इसका टॉप व्यू है, ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर लगाओ दायरे के एंड पे, ये यहाँ पर, ठीक है, ये होता है ये। इस यहाँ से फेंकना होता है, इससे आगे अगर टच हो जाएंगे तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। कितने स्टार बोर्ड की मेजरमेंट कितनी, 112 से 300 मिलीमीटर। ये इस तरीके से यहाँ से फेंकते हैं इस साइड को। ग्रिपिंग ऑफ, इसमें इसके स्टाइल्स हैं, इनको देख लें, फंडामेंटल मतलब किस तरीके से, पेरियो ब्रीन स्टाइल है, मतलब ये 2-3 स्टाइल चलते हैं। इसमें जो मैक्सिमम जो ज्यादा यूज होता है वो चलता है मेरा ख्याल, उसका नाम भूल गया मैं, ये ग्लाइड स्टाइल होता है, वो ग्लाइडिंग का, एक मिनट, ये वाला, ये इस तरीके से फेंकते हैं, इसमें इस तरीके से पुश लेते हैं, पहले गर्दन पे रखते हैं, दूसरी तरफ मुंह करके, गोला हमेशा गर्दन पे रखा जाता है, याद रखें इसमें फिंगर से पकड़ा जाता है, आपके हथेली को गोला टच होना फाउल होता है, पाम को टच होना फाउल होता है। यहाँ इस तरीके से वो एक्शन फिर इस तरीके से आगे थ्रो करते हैं। फिर उसके बाद डिस्को पुट स्टाइल है ये, फिर उसके बाद बस यही है इसके, ये 2-3 स्टाइल है, इसमें पहले वाला यूज होता है, ये वाला पेरियो ब्रांड स्टाइल में ज्यादा यूज होता है। हाँ ये वाला स्टाइल ज्यादा यूज, ये स्टाइल ज्यादा यूज होता है इसमें, ये पेरियो ओब्रिन स्टाइल, ठीक है। इसमें और क्या चीज होती है इसमें, आपका आपने बस शार्ट को मतलब पट करना होता है, शार्ट पट को, उसको आप हाथ से अलग से शोल्डर से जिस तरह बॉल फेंकते हैं वैसे नहीं फेंक सकते, आपके नेक को गोला टच होना चाहिए, और आपके साथ में आपने जस्ट शोल्डर को सीधा करना होता है, तो वो गोला पट हो जाता है, मतलब उसमें आप बाजू को घुमा नहीं सकते, फिंगर्स में पकड़ना होता है, हथेली पे ना लगे, बस बाकी सारे वही उसके रूल्स हैं जो डिस्कस थ्रो के, इसलिए मैंने ये करवा दिया। एक मैंने व्हाट्सएप से और डाउनलोड किए थे, वो पता नहीं किधर गए, इधर एक और स्लाइड थी, वो किधर गई, लो जी गायब ही होगी। डिस्कवर है, एक और मैंने डाउनलोड किया था, वो किधर गया मेरा, चलो 12 ध्यान चले, इसका काफी है, समझ आ गया इन चीजों को, दोनों गेम्स का। जी सर, ये दोनों गेम्स बुक्स पे नहीं है। किस बुक पे, दोनों पे नहीं है। कौन सी बुक पे, अच्छा ये खैर शफकत रसूल वाली और डॉक्टर नहीं है, कोई डफरिन। मसला नहीं है। तो याद किधर से करेंगे? मैंने बता दिया, बस यही चीजें याद करनी है इसमें, कुछ भी नहीं है, यही चीजें याद करनी है इसमें, और कुछ भी याद नहीं करना, मेजरमेंट्स याद करनी है इसकी, और रूल्स याद करने, रूल्स मैं आपको उर्दू में लिख के सेंड कर दूंगा बस, या इसी को सुन लेना, बस याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, वजन आपको जी सर। वजन याद होना चाहिए, वेट याद होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको उसका डायमीटर याद होना चाहिए, और उसके बाद आपको तो कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है? कोई हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री बता तो दिया कब स्टार्ट हुआ ये, कि बस ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ, बस ये हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। जी सर। ओके, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क, otherwise I'm going to rest, take rest. सर वो मेरे पास नॉर्मल वालों की बुक है, उस पे है इसके 2-3 पेज ना, ये डिस्कस के और इसके शॉर्ट पुट के, वो मैं शेयर कर दूंगी। चलें ठीक है, आप कर दीजिएगा, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।